नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा में 5 अगस्त यानी कि आज रात क्या कुछ होने वाला है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, आज के शो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमें श्री कृष्ण और राधा के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये समझ आता है कि श्री कृष्ण का प्रेम राधा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और राधा जो कि दिन रात सिर्फ राम नाम ही जपती है, वो कितनी ज्यादा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। और एक और चीज ये देखने को मिलेगी दोस्तों कि आज ही के दिन पता चलेगा कि कुंती ने कैसे द्रौपदी को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि कुंती कुछ लोगों को पानी पिलाती है। वो लोग ये बात करते हैं कि आज स्वयंवर कितना भव्य था और वहाँ की प्रतिमा गाते हैं। उसी समय ये लोग ये भी कह देते हैं कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मणों ने आकर अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखाया, जिससे कुंती को समझ आ जाता है कि ये ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि उनके पुत्र पांडव है। और ये सोच के वो घबरा जाती है कि इन लोगों के बात में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक ही ब्राह्मण बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शौर्य दिखा रहा था और बाकी के 4 डरे सहमे से दिख रहे थे, जिससे उन्हें मन में ये बात आ जाती है कि कहीं ऐसी चीजों को सुनकर मेरे बाकी पुत्रों के बीच द्वंश और भेद की भावना ना आ जाए, जिससे वो काफी डर जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दुर्योधन काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वो जाकर उन 5 पांडवों को मार सके, जिस पर कर्ण एक मित्र के नाते कहते हैं कि मित्र, ये सही नहीं होगा। अभी अभी अर्जुन की शादी हुई है और किसी का सुहाग उजाड़ना सही नहीं होगा। जिस पर मामा शकुनी भी कहते हैं कि कर्ण की बात उचित है, अभी हमें हस्तिनापुर पहुंचना होगा, जहां पे पहले हमें विदुर से बात करनी होगी, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि 5 पांडवों को वापस लाया जाए। और ऐसा ही होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तब तक ये पता चलता है कि विदुर ने दुर्योधन के पिता को सारी बातें बता दी है और दुर्योधन के पिता भी काफी खुश होते हैं कि अब कैसे भी करके 5 पांडवों को हस्तिनापुर लाया जाए। ये सुनते ही दुर्योधन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपना देह को अग्नि में दान कर दूंगा। ये सुनकर दुर्योधन के पिता घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, वो भी तो तुम्हारे भाई है। जिस पर दुर्योधन कहते हैं कि इन्होंने छल से द्रौपदी का स्वयंवर जीता है, मेरा अनादर और मेरे मित्र कर्ण का अपमान किया है। जिस पर मामा शकुनी दुर्योधन को कहते हैं कि भांजे, वह तुम्हारे भाई के समान है और उन्हें हस्तिनापुर आने से रोकना सही नहीं होगा। ये बात सिर्फ वो दिखावे के लिए कहते हैं विदुर को, जिस पर दुर्योधन मान जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि राधा राम नाम जपती है। उसी समय श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है। जिस पर राधा पूछती है कि क्या आपको आपका जीवन सारथी मिल चुका है। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, द्रौपदी का स्वयंवर भी हो गया है और वही अर्जुन मेरे सारथी के रूप में चुनाव हो चुका है। जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा के बीच बहुत ही प्रेम पूर्वक संवाद होता है, जिसे सुनकर आप लोगों का भी मन मोहित हो जाएगा। दूसरी तरफ कुंती को ये डर रहता है कि कैसे भी करके मेरे 5 पुत्रों के बीच फूट ना आने पाए। और जैसे ही 5 पुत्र आते हैं वो कहते हैं कि माता देखिए, हमने आपके लिए क्या लाया है, हमें क्या दान में मिला है। कुंती बिना ही देखे ये कह देती है कि जो कुछ भी लाए हो 5 में बांट लो। ये सुनकर 5 भाई अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये माता ने क्या कह दिया। जिस पर कुंती वापस मुड़कर देखती है तो उन्हें देखने को मिलता है कि ये द्रौपदी है। जिसके बाद अर्जुन कहते हैं कि माता, आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द हमारे लिए आदेश होता है, अब हम आपकी इस बात को कैसे ना माने। और इसी के साथ दोस्तों आज का शो एंड हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये रेगुलर अपडेट राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा का पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच।